हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का लॉन्च क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 एंड 7 का चैप्टर 13 यूज ऑफ आर्टिकल ये पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आप आर्टिकल का प्रयोग करना अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। देखेंगे इसमें बताया जाता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? ए एन दो, यही हमारे आर्टिकल होते हैं। ए एन दो हमारे आर्टिकल हैं और इस आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में जो आर्टिकल होता है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो ए और एन ये हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है और जो दो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो आप ये याद रखेंगे इनडिफिनिट, इसको ये भी हो सकता है कभी कभार कंफ्यूजन में पड़ जाए कि ये है इनडिफिनिट कि वो इनडिफिनिट है। तो ये जान लें इनडिफिनिट का होता है और निश्चित और डिफिनिट का होता है निश्चित। यहाँ पे दो है तो इसका मतलब यार दो है, इसको लगाएं कि उसकी लगाएं, तो अनिश्चित है, अभी वो क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं है। चूंकि दो है तो ये अनिश्चित है। एक तरह से समझने के लिए अपने हिसाब से हम बता रहे हैं कि अगर कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाए आप तो कैसे जानेंगे कौन डिफिनिट है कौन इनडिफिनिट है। तो बस ये एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कैसे याद करेंगे। चूंकि ये दो दिया हुआ है तो इसको लगाएं कि उसको लगाएं तो अभी कंफ्यूजन में है, अनिश्चित है तो इनडिफिनिट। लेकिन ये एक ही है तो निश्चित है, वो एक ही है तो एक ही लगेगा। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं कि कौन डिफिनिट है और कौन इनडिफिनिट है। तो ये इनडिफिनिट आर्टिकल हो गया और ये हमारा डिफिनिट आर्टिकल हो गया। अब हम आपको इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं ये बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले इनडिफिनिट आर्टिकल हम बताएंगे आपको। इनडिफिनिट में इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट में ए और ए एन का यूज कहां करते हैं? तो सबसे पहले ए का प्रयोग कहां करते हैं? एन का दोनों का प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन के साथ किया जाता है। इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है। अगर कर्ता हमारा, यानी कि कर्ता नहीं, नाउन, जो नाउन है जिस नाउन के पास इसको रखा जा रहा है वो सिंगुलर नंबर का है तो वहां पर हम ए का और एन का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि ये दो चीजें आ गई है ए और एन, तो ये भी थोड़ा डाउट है यार, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो ये देखें, साधारणतया छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर वॉवेल से अगर शुरू हुआ हो, वॉवेल से शुरू हुआ हो तो जो नाउन है वॉवेल से शुरू हुआ हो तो एन लगाते हैं। अगर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई है तो ए लगाते हैं। वावेल मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। अब व्यंजन वावेल से शुरू हुआ हो, स्वर से शुरू हुआ हो, वो नाउन जिसके पास हम इसको यूज कर रहे हैं तो एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो तो उस नाउन के पास हम ए लगाएंगे। अब वावेल में क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा वॉवेल है। और बाकी बी से जेड तक इनको छोड़ करके जो ए से जेड तक के लेटर होते हैं, ए से जेड तक के लेटर में इन सभी को छोड़ करके जितने भी लेटर बचे वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट हैं। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, ए, आई, ओ, यू को छोड़ करके शेष लेटर क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है।
ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो शेष लेटर है, रेस्ट लेटर है, वो कॉन्सोनेंट है। अब अगर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई है तो ए, वावेल से हुई है तो एन। अच्छा, इन्हीं को क्यों वावेल माना गया? इनको इनमें बाकी जो बी से जेड के बीच में इनको छोड़ करके, ए से जेड के बीच में इनको छोड़ करके जो लेटर बचे उनको क्यों नहीं वावेल माना गया? तो ये ध्यान रखें आप, जो ए ई आई ओ यू होता है वो हिंदी के स्वर से बना हुआ है। बाकी जो रेस्ट लेटर हैं, शेष लेटर हैं, शेष अक्षर हैं, वो व्यंजन के हैं, स्वर से नहीं बने हैं। इसीलिए ये हिंदी के स्वर से सिर्फ यही 5 अक्षर बने हैं, इसीलिए इनको वावेल कहा जाता है। बाकी जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जहां पर अगर नाउन की शुरुआत, जैसे ये काऊ है, काऊ, यहां पे आर्टिकल भरना, ठीक है, आयशा, आयशा आर्टिकल भरना है, तो वहां पर वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल, तो हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, ये डिपेंड करता है ये जो नाउन है, इस नाउन की शुरुआत किससे हुई है। अगर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तो ए लगाएंगे, जैसा कि पहले ही हमने बताया है। अगर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तो ए लगाएंगे, और अगर नाउन की शुरुआत जैसे अगर नाउन की शुरुआत वावेल से है तो वहां पे एन लगाएंगे। ये नाउन है, इसी नाउन की शुरुआत की बात कर रहा है कि अगर नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तो ए, नाउन की शुरुआत वावेल से है तो एन। ये चीज छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इनके ये भी जरूरी है कि उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण है वो भी हमारा स्वर ही होना चाहिए। ये कंडीशन है, आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोनाउंसिएशन किस लेटर से शुरू होता है इससे मतलब नहीं है, ये बच्चों को बताया जाता है। बच्चे छोटे होते हैं, वो बस अक्षर देखते हैं, लेकिन अगर आपको सही से जानना है तो बस आप उसका प्रोनाउंसिएशन जान जाएं। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो वहां पे एन लगेगा, और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन आ रहा है तो वो ए लगेगा, चाहे भले ही वो किसी भी लेटर से स्टार्ट क्यों ना हो। जैसे काऊ हो गया, उसके बाद हेन हो गया, ईयर हो गया, उसके बाद ऑनेस्ट हो गया, हाफ हो गया, और यूनिवर्सिटी हो गया। ये सभी यहां पे आप देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल आपको भरना है। अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पे ये देखेंगे किससे वो शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि बच्चे बस लेटर जानते हैं। आप ये जानना कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। अगर उच्चारण स्वर हो रहा है तो एन लगाएंगे, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन जो कॉन्सोनेंट हो रहा है तो ए लगाएंगे। अब देखें ये काऊ, काऊ, COW, सी से स्टार्ट है तो उस पर न जाए किससे स्टार्ट है, बस इसको लिखेंगे कैसे, काऊ, को से। ये को हमारा क्या है, व्यंजन है। जब व्यंजन है तो क्या लिखेंगे, यहां पर ए लिखेंगे। ये हेन है, इसको हे से लिखेंगे, हेन लिखेंगे। व्यंजन है तो व्यंजन है तो ए। ईयर है, ये वाई से स्टार्ट है, ईयर, व्यंजन है, ए लिखेंगे। अब देखें यहां पर
ये HONEST ऑनेस्ट दिया है, इसको हा नहीं लिखते हैं, इसको ऑनेस्ट लिखते हैं, ऑनेस्ट लिखते हैं। और है तो भले ही ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ आ रहा है, इसलिए एन लगाएंगे। प्रोनाउंसिएशन ही मेन है इसका, किससे शुरू हुआ है ये मेन नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर है तो एन, प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा व्यंजन है तो ए। ये देखें हाफ दिया HLF, इसको हाफ नहीं, इसको बल्कि आप ऐसे पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा एन। ये देखें यू से स्टार्ट है, तो ये नहीं स्वर से स्टार्ट है, ए लगा देंगे, नहीं ये नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों एन लगाएंगे? एक मिनट, यहाँ पे देखें यू है तो यहाँ पे एन होना चाहिए, तो आप एन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं एन नहीं करेंगे, इसको मिटा देंगे। क्यों मिटा देंगे? क्योंकि ये जो इसका क्योंकि इसका उच्चारण ये हो रहा है, यू हो रहा है, ये बस इसको नहीं देखेंगे, इसका उच्चारण यू हो रहा है और यू हमारा व्यंजन होता है, और इसीलिए यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए लगाएंगे। तो मुख्य रूप से प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप उसको सही से प्रोनाउंसिएट कर ले रहे हैं सही से, तो वो हमारा अगर स्वर आ रहा है तो एन लगाएं, अगर व्यंजन आ रहा है तो ए लगाएं। बस इतना ही है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ करते हैं ये ध्यान रखेंगे। सिंगुलर नंबर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ डाउट क्लियर हो गया होगा कि ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे। अब आइए अब बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। डेफिनिट आर्टिकल में क्या है? द। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है। द का प्रयोग कहाँ करते हैं तो ये जानना है। ये भी नाउन के पास लगाया जाता है, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं है, बस नाउन के साथ लगाया जाता है। तो किन किन नाउन के साथ लगाया जाता है? जैसे पहला इसका देखेंगे कि अगर किसी नाउन के बारे में उल्लेख किया जा रहा है और उसका उल्लेख फिर दोबारा हो जाए, तो वहां पर उस नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सा ए बॉय। अब द बॉय वाज। अगर किसी नाउन के बारे में हम लिख रहे हैं और उस नाउन का फिर दोबारा उल्लेख करना हो, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई साई बॉय, कोई बॉय है, क्लियर नहीं है, इसको हम जानते नहीं है, लेकिन जिसको जानते होंगे, अब यहां पे ये हो गया तो यहां पे हम जान गए। जैसे ऐसे कहें कि ए बॉय के नहीं है, एक लड़का यहां आया। अगर ऐसे कहेंगे द बॉय केम हियर, इसका मतलब एक लड़का यहां आया जिसको आप जानते नहीं हैं। द बॉय वो लड़का, द बॉय वो लड़का, अर्थात आप उसको जान रहे हैं तभी आप कह रहे हैं कि वो लड़का आया था। तो यही अंतर है। अगर जिसको आप जानते हो, अथवा यहाँ पे ऐसे जनरल वाक्य दे दिया, लेकिन यहाँ पे दूसरा जब इसका मतलब परिचित हो गए उससे, जिसको आप जानते हैं, तो वहां पे द लगा सकते हैं उस नाउन के साथ। जैसे यहाँ पे आई साई बॉय, फिर बॉय का वर्णन किया जा रहा है तो द का प्रयोग उसके साथ। यहाँ पे इन दोनों का अंतर, एक लड़का यहाँ आया, एक वो लड़का यहाँ आया, तो वो जब कहेंगे इसका मतलब आप उससे परिचित हैं। तो परिचित चीजों को, जैसे यहाँ पे परिचित हो गए हैं, इससे उल्लेखित हो गया है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग कर देंगे। यानी कि ये स्थिति है पहली स्थिति। पहली स्थिति में आप यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति पहले लिख दे रहे हैं।
जब नाउन का उल्लेख पुनः किया जाए, पहला चीज पुनः किया जाए। दूसरा, परिचित नाउन से पहले द का प्रयोग। तो द का प्रयोग दो केस हो गए। तीसरा केस, तीसरी स्थिति, जब कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में लिखी गई हो, यानी कि जब कोई वाक्य लिखा गया हो और वहां पे सुपरलेटिव डिग्री वहां पे यूज हुआ हो, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां पे देखा बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री आया है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो इसका नियम ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। अगला देखें, अगर कोई चीज यूनिक हो, अनोखा हो, अनुपम हो, अर्थात वो एक ही हो, तो वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, मून, तो ये सब क्या है? यूनिक है, अनोखा है, एक एक ही है, तो इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका हो जाएगा अनोखी वस्तुओं या नाउन के साथ द का प्रयोग होता है, यानी कि कोई अनोखा चीज हो। अब देखें अगला क्या दिया हुआ है, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी, धार्मिक पुस्तकों के नामों से पहले द का प्रयोग, जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, द कुरान। तो ये जो महाभारत यानी कि ये धार्मिक पुस्तक जो है, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग। अगर हम दिशाओं का उल्लेख कर रहे हैं तो दिशाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी कि दिशाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे द पियानो, द फ्लूट, द गिटार, ये सभी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए कुछ और चीज है, कुछ और भी ऐसे नाउन हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे देखेंगे आप,
अगर वाक्यांश कोई हो, वाक्यांशों के साथ द का प्रयोग, वाक्यांश के साथ द का प्रयोग मतलब क्या होता है? द लास्ट, जैसे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो ये वाक्यांश है। वाक्यांश क्या होता है? फ्रेज, इसका इंग्लिश होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। यानी कि वाक्यांश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वाक्य का अंश, तो वो शब्दों का ये भी समूह होता है जिसका आशय होता है, लेकिन कोई पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए उसको वाक्य नहीं बल्कि वाक्यांश बोलते हैं। वाक्य का वो अंश होता है, तो वाक्यांशों के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, आगे देखें, 8वां दिया हुआ है, ये 7 हो गए। आगे देखें, कह रहा है कि कुछ प्रमुख जो इमारत होते हैं, प्रमुख इमारतों के नाम से पहले भी क्या होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सभी क्या प्रमुख इमारत है, तो प्रमुख इमारतों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब देखें आगे क्या कह रहा है, एक और हम बता रहे हैं द का प्रयोग। 9वां देख रहे हैं, 9वां क्या है? अगर नाउन अपने जाति का बोध कराने वाले नाउन के साथ भी द का प्रयोग होता है। जैसे डॉग, कुत्ता, यानी कि अगर इसके पहले हम द लगा देते हैं तब संपूर्ण उसकी जाति का ये बोध करा रहा है, तो अपने जाति को बोध कराने के लिए भी हम नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। एक और देखें, अगर दिया है 10 नंबर पे, एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग करने पर, जैसे एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग करने पर द का प्रयोग, यानी कि एडजेक्टिव को अगर हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो भी उसके पहले द का प्रयोग। जैसे पुअर होता है, इसके पहले द कर दिए। रिच होता है द, अर्थात इसको अब नाउन मान ले रहे हैं, गरीब लोग नाउन मान ले रहे हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव है अगर उसके पहले द लगा रहे हैं इसका मतलब उसे नाउन बनाया गया। तो एडजेक्टिव के पूर्व या एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए भी हम उसके पहले द लगा करके उसे नाउन बना देते हैं, यानी कि वहां पर भी हमारा द का प्रयोग होता है। तो ये 10 केसेस आप देखें, यहाँ पे 10 तरीके बता दिए गए हैं, 10 ऐसे स्थान बता दिए गए हैं जहां आपको द का प्रयोग करना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इतने से आपके सिलेबस में जो कुछ भी दिया है आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से भी रूल्स हैं जहां पे द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो 10 बताए गए हैं हम उम्मीद करते हैं आपको ये, अगर आप इसको जान लेते हैं तो आप
अपने किताब के हर चीज को आसानी से, जो भी आर्टिकल भरना है, चाहे वो डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट हो, आसानी से उसको फिल कर सकते हैं, आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।